हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियाज टेक। आई होप ऑल आर गुड। और अब आज जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज कौन सा है जी? 8.3। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच इज ग्रेटर, मतलब बोल रहे कौन सा इसमें ग्रेटर है, मतलब क्या बिगर, बड़ा, कौन सा इसमें से बड़ा है। यानी कि अब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए बोला होगा और हमें पता लगाना है विच इज ग्रेटर। अगर एक ग्रेटर तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा, स्मॉलर होगा, राइट। तो लेकिन बात को समझो, इस क्वेश्चन में आपको कैसा फॉर्म दिख रहा है जी, बताओ। ये डेसिमल वाला देखो, यहाँ डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, मतलब हमें कंपेयर तो करना है, पर ये कैसा नंबर है, डेसिमल टाइप ऑफ नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक टच कराती हूँ। अच्छा, तो फिर हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे कुछ बेसिक है जो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर करते हैं हम ये। भाई पहले हमें ये पता चल चुका है कि कैसे वाले नंबर से ये डेसिमल वाले नंबर है और इनको मुझे आपस में क्या करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल नंबर पे आते हैं। अच्छा, मैंने अगर आपको कहा कि 5, फिर मैंने कहा 9, है ना, और फिर मैंने बोला बेटा इसमें से कौन सा ग्रेटर है जी, 5 ग्रेटर है या 9, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज बिगर, डेफिनेटली 9 इज बिगर, है ना। अब मैंने कहा 8, यहाँ पर लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 0। बात समझ रहे हो, मैंने क्या करा भाई, यहाँ 8 लिख दिया, या 7 0 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताना है कि आपको किसमें से विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो देखो, हम जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, हम इनमें दोनों में देख लेते हैं कि इनमें से किस में डिजिट्स ज़्यादा है। अगर सेम है तो कैसे काम करेंगे, और अगर अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स है तो कैसे काम करेंगे। पहले अगर हमें ये दिख रहा है कि कितने डिजिट्स है इसमें, भाई 1 डिजिट, इसमें कितने 2 डिजिट, तो यही हमें इतना समझ आ चुका है कि ये विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि 8 और 70 में कौन सा ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर। बात समझ रहे हो। वहीं मैंने एक बात बोला कि मैंने लिख दिया जी यहाँ पर अगर 7 2, फिर मैंने लिख दिया 7 5। अब इसमें कितने डिजिट्स है दोनों में, मैंने क्या कहा, पहले हमें चेक करना है कि दोनों जो हम कंपैरेटिव कंपेयर करने के जो नंबर्स ले रहे हैं वो आपस में दोनों में कितने कितने डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो इसमें कितने डिजिट्स है जी, इसमें 2 डिजिट, इसमें कितने 2। ये बात तो मैं समझ आ गया। अब फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 7, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 7, यहाँ तो चलो बात इक्वल होगी। अब सेकेंड नंबर इसमें क्या है 2, इसका क्या है 5, तो 2 और 5 में विच वन इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर ना। जब 5 ग्रेटर तो पूरा कंप्लीट नंबर इज ग्रेटर देन 72। बात समझ आ रहा है आपको। फिर इसको एक बार और रिपीट करें इस क्वेश्चन को। देखो मैंने लिखा है, मैंने एक नंबर लिया 9, फिर मैंने लिखा 7 2। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है कि पहले अगर हमें देखना है कि इनके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो हम कंपेयर करें दोनों नंबर पे दोनों में कितने कितने डिजिट्स है। देखो इसमें कितने डिजिट्स है जी, इसमें 1 डिजिट, इसमें कितने 1 2 डिजिट, इसमें 1, इतने। ये हमें देख के समझ आ जाता है कि जो 2 डिजिट है वो ग्रेटर है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। फिर सवाल मैंने कहा कि अगर डिजिट सेम है तो क्या करना है। डिजिट सेम है तो हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके एक दूसरे से चेक करते जाना है। मैंने यहाँ लिखा है 9 7 3, फिर मैं लिखा 9 8 3। ठीक है, हाउ मैनी डिजिट्स आर इन दिस नंबर, इस नंबर में कितने डिजिट्स है जी, 3 डिजिट है ना, 1 2 3। इसमें कितने डिजिट्स है 1 2 3। चलो ये तो क्लियर है कि दोनों में सेम डिजिट्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें नंबर्स वाइज चेक करना। फर्स्ट नंबर में क्या है 9, इसके फर्स्ट नंबर में क्या है 9। चलो यहाँ तो ये दोनों बराबर है। अब कहते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे इसका 7 है, इसका 8 है, तो मतलब 7 और 8 में विच वन इज ग्रेटर, टेल मी, 8 इज ग्रेटर ना। तो ये हो गया यहाँ काम। ठीक है, इट वॉज इजी, ये तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो ये थे भाई एक नॉर्मल नंबर। और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, चलो और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैंने लिखा 1 2, फिर मैं लिखा 1 0 बच्चे। ठीक है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। इसका फर्स्ट नंबर 1 है, इसका फर्स्ट नंबर 1 है, इसका सेकंड नंबर 2 है, इसका सेकंड नंबर 0। तो 2 और 0 में विच वन इज ग्रेटर,
दिस वन इज ग्रेटर। इट इज इजी ना? यस, इट इज वेरी इजी। चलो हमने ये नॉर्मल नंबर कर लिया। अब सवाल उठता है भैया डेसिमल वाले केसेस में कैसे कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करें। चलो फिर करते हैं इसको, मैं क्वेश्चनों के साथ साथ समझाते जाऊंगी, ठीक है। एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, लगे हाथ। अच्छा, मैंने लिखा 7, मैं इसको 2 तरीके से लिख रही हूँ। क्या कर रही हूँ? 2 तरीके से। मतलब मैंने 7 के ना ठीक पहले 0 लगा दिया इस बार, फिर एक मैंने 7 के बाद 0 लगा दिया। इसमें 7 के आगे 0 लगा तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना, ये तब भी 7 ही है। बात समझ रहे हो? ठीक है, इस 7 के बाद अगर मैंने 0 लगा तो व्हाट इट बिकेम्स, ये क्या बन गया? बोलो, ये 70 बन गया, है ना। समझ आ रहा है बात? मतलब मैं ये कह रही हूँ 7 क्या कोई भी नंबर क्या कितने भी 0 लगाओ उसका वैल्यू 7 ही रहेगा, ठीक है। वहीं अगर मैंने 7 में एक 0 लगा दिया तो ये बन जाएगा 70। मैंने एक को डबल 0 लगा दिया तो ये बन जाएगा 700। फिर मैंने 7 में 3 0 लगा दिया तो ये बन जाएगा 7000, ठीक है। इतनी बात समझ आई है कि कोई नंबर के आगे अगर मैंने 0 लगा दिया, कितने भी 0 लगा दिया, वो वही रहेगा, नो चेंजेस, ठीक है। और अगर कोई नंबर है उसके बाद 0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। देखो एक 0 कितना चेंजेस लाता है। हमारे पास 1 है, मैंने 0 लगा तो ये 10 बन गया, फिर 0 लगा तो 100 बन गया, फिर 0 लगा तो 1000। देख लो 0 का कितना बड़ा रोल है। इस 0 का शुरुआत कितना वो है, 0 अमीर बना कि करोड़पति बना सकता है भैया आपको, है ना। चलो फिर आगे बढ़े। अब चलो ये मैं आपको समझाना चाहता। अब यहाँ क्वेश्चंस में आते हैं। अब चलो देखो बच्चे, मुझे बोला विच वन इज ग्रेटर, पता लगाना कौन सा पार्ट बड़ा है, ग्रेटर है, और कैसा केस हो, ये वाला केस। कैसा? डेसिमल वाला केस। देखो बहुत इजी है, कुछ काम ही नहीं करना। 0.3, फिर मैंने लिख दिया 0.4, ठीक है जी। मुझे इसमें भी वही काम करना, मुझे डेसिमल के बाद देखने हैं कितने डिजिट्स है। तो इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, पहले तो देखो इसका जो वंस में 0 है, इसके भी वंस में 0 है। चलो यहाँ तो कुछ काम करना नहीं, ठीक। डेसिमल के बाद चेक करना है कितने डिजिट्स है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। अब जब 1 डिजिट है तो फिर देखना है कि ये 3 है तो ये, फिर विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। बात समझ रहे हो? अब इसमें आते हैं एक बार। ये 0, इसके वंश में क्या है 0, इसके वंश में क्या है 0। चलो यहाँ तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है बच्चे। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट। इसके डेसिमल के कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट। इसमें भी सेम डिजिट्स है। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 0, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 0। चलो यहाँ तो बराबर निकल गया। अब सेकंड नंबर जो है उसमें क्या है, ये 7 है और ये 2 है। मतलब विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। इजी है ना। आपको क्या करना है बच्चे, डेसिमल के बाद बड़े डिजिट्स को काउंट करने हैं, कितने डिजिट्स का डिफरेंस है या फिर कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको लगे हाथ। देखो बच्चे, मैंने भी आपको बताया था ना, 4 में अगर 4 के आगे 0 लगा दोगे तो ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो उसी तरह डेसिमल का रूल है, अगर मैंने 0 लगाया फिर 8 लिखा, इसका कितने भी 0 लगाते जाओ ये यही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? कितना भी लगा दो, क्लियर। देखो क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा समझ आएगा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, बुक्स लेती हूँ आपके सामने। हाँ, ये इरेज कर दो यहाँ पे। मैंने सी पार्ट लिया है 3 और यहाँ हो गया है और 0.8, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब ये 3 है और यहाँ 0.8 है। बात समझ रहे हो? तो ये इसके ये बेसिकली है क्या, डेसिमल के पहले है ना, डेसिमल के पहले है ना, है ना। मैंने इसमें अगर डेसिमल लगा के इसमें 0 लगा दिया तो कोई चेंजेस आएगा, बताओ। कोई चेंजेस आएगा, बताओ।
क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद वाला जो 8 है, मैंने आपने लाइक अनलाइक करा है, लाइक अनलाइक, ये कैसा था बताओ? ये अनलाइक था ना, मैंने इसे लाइक बना दी। कैसे? मैंने डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, तो ये दोनों बराबर हो गया लुक में। अब इसके वंश में क्या है 3, इसके वंश में क्या है 0, तो ये दिस वन इज ग्रेटर, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, देखो ये कैसा है, ये कैसे फॉर्म में है जी? ये अनलाइक है, क्योंकि इसके जो डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स नहीं है, इसके डेसिमल का 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। अभी मैंने आपको समझाया कि डेसिमल का बाद कोई भी नंबर का कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही रहेगा। तो मैंने 0 लगा के इसे बैलेंस कर दिया, इसको भी बैलेंस कर दिया। अब बताओ कौन सा ग्रेटर है? इस डेसिमल का 5 है, ये डेसिमल का 0 है, तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर ना। समझ आ रहा है बात? मतलब अगर अनलाइक है तो हमें लाइक बनाना आएगा, वो रूल हमने सीख लिया कि डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद कितने भी 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो।